बच्चों नमस्ते। आज हम इतिहास की एक महान शख्सियत मगध सम्राट अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। लगभग 2500 साल पुरानी बात है। मगध की राजधानी राजगृह के महल में राजकुमार अजातशत्रु को देवदत्त उनके पिता बिंबिसार के विरुद्ध उकसाता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को कारावास में डालने का आदेश देता है और प्रजा के समक्ष घोषणा करता है, आज से अजातशत्रु ही आपका राजा है। रानी विदेही को भी महल के अंदर ही कैद कर देता है, क्योंकि रानी अपने पति बिंबिसार को चोरी छिपे कारावास में भोजन और पानी उपलब्ध करवाती हैं। जब प्रचारक भगवान बुद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात का ज्ञान होता है तो वह अजातशत्रु के महल में चले आते हैं। रानी वैदेही आध्यात्मिक रूप से प्रभु का ध्यान करती हुई स्वयं को सांसारिक दुखों से मुक्त कर सुरक्षित रहना चाहती थी। बुद्ध के चेहरे पर अत्यधिक तेज था। वहां उपस्थित सभी लोग भक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध के नाम का उच्चारण करते हुए ध्यान में लीन हो गए। बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा, सब व्यर्थ हो जाएगा यदि तुम लगातार अपनी मां को यातनाएं व दुख दोगे। यह सुनते ही अजातशत्रु और देवदत्त उसी समय रानी वैदेही को आजाद कर देते हैं। महल में रानी के कमरे में राजा अजातशत्रु का छोटा बेटा रो रहा होता है। वह अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लेता है। वह नन्हा शिशु सारा समय रोता रहता है, क्योंकि उसके मुंह में पस पड़ जाता है और वह पूरा समय उंगली चूसता रहता है। अजातशत्रु की मां विदेही यह सब देख रही होती हैं। विदेही कहती हैं, मुझे सब याद आ रहा है। अजातशत्रु कहता है, माँ आप यहाँ? रानी विदेही कहती हैं, जब तुम थोड़े बड़े थे तुम भी ऐसे ही रोते थे। अंत तक चिल्ला चिल्ला कर रोते थे और चुप ही नहीं होते थे जब तक तुम्हारे पिता तुम्हें उठा नहीं लेते थे। एक बार जब तुम्हारी उंगली में घाव हो गया था, वह भी तुम्हारा घाव मुंह में चूस लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा अभी तुमने किया। सिर्फ अंतर इतना ही है, वे इस बात से चिंतित थे कहीं तुम खून देखकर डर ना जाओ, इसलिए वो तुम्हारा घाव चूस लेते थे, बजाय इसके कि खून बहकर बाहर ना आ जाए। अजातशत्रु कहता है, क्या? रानी विदेही कहती हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि तुम जानते हो, एक पिता होने के नाते तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पिता बिंबिसार तुमसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ही तुम्हें सफल बनाने में बहुत प्रयत्न और कोशिशें की। अजातशत्रु अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है। अचानक से पुरानी यादें जीवित हो उठती हैं और वो पिताजी पिताजी कहकर चिल्ला उठता है, दौड़कर बाहर आ जाता है। अजातशत्रु कहता है, क्या यहाँ कोई सेवक है? सब दौड़कर चले आते हैं। मेरे पिता को कारावास से मुक्त कर दिया जाए। तुम में से कोई ऐसा कर सकता है क्या? कौन मेरे पिता को मेरे पास जीवित पेश कर सकता है? मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? यदि हाँ तो जाओ। सुरक्षाकर्मी दौड़कर कारावास के तहखाने में पहुंचते हैं। यह क्या, जब सुरक्षाकर्मी तहखाने का दरवाजा खोलते हैं तो वहां सिर्फ बिंबिसार का मृतक शरीर पड़ा था। अजातशत्रु बहुत दुखी होता है जब राजा बिंबिसार का मृतक शरीर महल में लाया जाता है। उसे खुद पर आत्मग्लानि होने लगती है। वह अपने किए पर शर्मिंदा होता है।
और खुद से कहता है, मैंने बहुत देर कर दी। मुझे उन्हें तभी आज़ाद कर देना चाहिए था जब वह जिंदा थे। वैदेही कहती हैं, तुम्हारे पिता बुद्ध के उपदेश सुना करते थे, इसी कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और धरती के दुखों से मुक्ति मिल गई। पूरी प्रजा शोक में डूबी है। तभी वहां देवदत्त का आना होता है। मेरे राजा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? तुम इतने उदास क्यों हो? यदि तुम्हारे पिता अब तक जिंदा होते तो यह तुम्हारे सिंहासन के लिए खतरा था। अब वो मर चुके हैं, अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं है। अजातशत्रु देवदत्त की ओर क्रोध से देखता है, परंतु देवदत्त अपनी बात जारी रखता है। मेरी चिंता अभी हल नहीं हुई। मैंने बहुत सारे सैनिक बुद्ध को मारने के लिए भेजे थे, परंतु सब असफल रहे। इस बार तुम पहले से भी ताकतवर सैनिक मुझे देना। राजा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अजातशत्रु कहता है, चले जाओ। देवदत्त कहता है, क्या? अजातशत्रु कहते हैं, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं ऐसी गलतियां कर बैठा जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। सब तुम्हारा दोष है। मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। देवदत्त कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मेरी महान दयालुता भूल गए हो जो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था? अजातशत्रु कहता है, मुंह बंद करो और ध्यान से सुनो। आज से मेरे द्वारा तुम्हें जितने भी अधिकार दिए गए थे, जो भी समर्थन दिए गए थे, मैं उन्हें निरस्त कर रहा हूं और आज से तुम्हें महल के अंदर आने की इजाजत नहीं है। देवदत्त कहता है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। अजातशत्रु कहते हैं, अब तुम यहां से चले जाओ। देवदत्त कहता है, ठीक है, बिना तुम्हारी ताकत के मैं अकेला ही सब कुछ खत्म करने में सक्षम हूं। यह कहते हुए देवदत्त अपने शिष्यों के साथ महल छोड़कर चला जाता है। बुद्ध, जो राजगृह के जंगलों में बैठे हुए दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे, वह कहते हैं कि अजातशत्रु को अपने किए पर बहुत गलानी हो रही है। वह आत्मगलानी से भर उठा है। मैं अपने महानिर्वाण से पहले उसके जीवन को सुरक्षित कर दूंगा। तो छात्रों, यहाँ आपने अजातशत्रु के जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग सुना। धन्यवाद।